तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज विश्व में हम दुख के कारण देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आता। धन सेवा और अन्न सेवा देकर हम उनकी समस्या को कम कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं। जो दुख आ रहे हैं उसका कारण है चिंतन, चरित्र और व्यवहार में गड़बड़। आज लोगों में पाप वृत्ति बहुत बढ़ गई है और पाप वृत्ति करके कोई सफल और सुखी और शांत नहीं हो सकता। आप कितना भी करो, कितना भी दिमाग लगाओ, वो आपको दुख देगा। और स्वार्थ, मोह, तृष्णा, वासना ये हमारे सभी के जीवन के अंग बन गए हैं और ये सब दुखदायक है, दुख देने वाले हैं। और ऐसा आदमी, ऐसे जो अवगुणों को धारण किया हुआ है, वो जहाँ जाएगा अपने जैसे लोग बनाएगा। एक रावण 10 रावण बनाएगा। जो नशा कर रहे हैं, न खाने का खा रहे हैं, वे अपने जैसे अनेक लोग पैदा कर देते हैं। जो जुआरी है, अगर एक नए एरिया में जाएगा तो अनेक जुआरियों को तैयार कर लेगा। अगर ये सच है तो अगर कहीं अच्छा आदमी गया जिसका चिंतन, चरित्र और व्यवहार ये अच्छा है, वो पुण्य कर रहा है, वो परोपकार कर रहा है, तो वो जहाँ पे रहेगा वहाँ पे भी तो वो अच्छे लोग पैदा कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये अगर यहाँ पे सही है तो यहाँ पर भी सही होता है, लेकिन वैसा आदमी होना चाहिए। ऐसे बुरे लोग तो बहुत हैं। और संस्कृत में कहा जाता है, कोयला कैसा भी हो, अगर कोया जल रहा है तो तुमको भी जलाएगा। अगर कोयला शांत बैठा है तो वह तुम्हें काला करेगा। यानी कोयला किसी भी हालत में आपका नुकसान करेगा। दुर्जन आदमी आपसे दुष्टता करे, क्रोध करे, लड़ाई कलह करे या आपसे प्रेम से रहे, आपके साथ रहे, करेंगे नुकसान ही नुकसान। इसलिए संग हमेशा अच्छा रखना चाहिए। जैसे हम पिछली बार कहे थे, मिले न काटे तो छोड़ दो। लेकिन अगर फूल नहीं मिलते तो कांटों से दोस्ती नहीं करना है। अगर अमृत नहीं मिलता है तो जहर से दोस्ती नहीं करना है। अगर अच्छे लोग नहीं मिलते तो बुरे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि संग का रंग लगता 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 ही है। आप कितने भी सियाने हो, आप कहेंगे मुझे पता है इसकी बुराई क्या है,
मैं उस बुराई को स्वीकार नहीं करूँगा, लेकिन जाने अनजाने वो बुराई आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि कुदरत ने ऐसा ही कुछ बनाया है। आप जहाँ जिस वातावरण में रहते हो, जिन ग्रुप समाज में रहते हो, उनके संस्कार आ ही जाते हैं। अच्छाई किस में है? आप उससे दूर रहो। क्या हो जाएगा? आपकी मान्यताएं बदल जाएगी, आपकी आदतें बदल जाएगी, आपकी भाषा तक बदल जाएगी। आप देखते हो कई लोगों की भाषा अलग होती है। कुछ एरिया में अगर बच्चे रहेंगे तो छोटे बच्चे उनकी भाषा बोलने लगते हैं। आपने कहानी सुनी है ना, एक बकरी का बच्चा खो गया और वो शेरों में रहा, तो शेर जैसी बहादुरी करने लगा। लेकिन इससे उल्टा, शेर का बच्चा खो गया, बकरियों में चला गया, तो बकरी की तरह बेंबे करने लगा। उनके साथ बड़ा हुआ, वैसे घूमने लगा। वो जो उसकी गर्जना थी, वो कभी गर्जना नहीं की उसने। वो बेंबे करता था, घास को सूंघता था, खाता था, जैसे कि दूसरे भेड़ बकरियां करती थी। अगर वे गिरती थी तो ये भी जाके गिरता था। उसे पता ही नहीं वो शेर है। वो करता था, मिन्नतें करता था, डरता था बात बात पे दूसरे लोग करते हैं वैसा ही करता था, क्योंकि अब बकरियों के साथ रह रहा है। अब एक दिन वहां पे शेर आया। उसने देखा कि अरे ये तो हमारी जाति का है, ये यहाँ पे घूम रहा है और ये क्या कर रहा है? ये बेंबे कर रहा है, ये डर रहा है, ये गिर रहा है, ये लाचार जीवन जी रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा ये इधर आ। बोला नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मुझे मत पकड़ो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उसने बोला अरे तू शेर है, ऐसा क्या डरता है, ऐसा क्या पागलपन करता है? उसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं बकरी हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत पकड़ो, मुझे जाने दो। वो परेशान हो गया। फिर उसको पकड़ के वो कुएं के पास लेके गया। कुएं में उसकी छवि दिखाई, परछाई दिखाई, और फिर उसने दहाड़ मारी। और उसको देख के ये जो छोटा प्राणी था, उसने कुएं में अपना मुंह देखा, और मैं तो शेर हूं, और इसने दहाड़ मारी तो इसने भी दहाड़ मारी। तब उसे पता चला कि वो कौन है। लेकिन हर एक के जीवन में ऐसा नहीं होता है। हर एक के जीवन में कोई गुरु या ऐसा बड़ा शेर या हमारे बड़े लोग आएंगे, पकड़ेंगे, समझाएंगे, हमारी हकीकत समझाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो हमें गलत रास्ते पे जाना ही क्यों? अगर ऐसा होता है तो भी, अंग्रेजी में कहावत है, चांदी की जाली को कीचड़ में डालकर फिर धोने से अच्छा है उसे हम कीचड़ में ही न डालें। हम अच्छे हैं और फिर बिगड़े और फिर अच्छे हो, क्या मतलब है? इसका गारंटी तो कोई नहीं आप अच्छे बनेंगे, क्योंकि बुरा बनना आसान है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जैसे पानी ऊपर से नीचे गिरता है, वैसा आप पतन के मार्ग पे सहजता से जाते हैं। अगर पानी को ऊपर उठना है तो उसके लिए यंत्र लगाने पड़ेंगे, मोटर लगानी पड़ेगी, मशीन लगाने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करना पड़ेगा, तब ये पानी ऊपर आएगा। मतलब कि प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी,
तप करना पड़ेगा, अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तब फिर से आप उठेंगे और सही मार्ग पे चलेंगे। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिलता है, सभी को तो नहीं मिलता है। वालिया था, उसको नारद जी मिले, वाल्मीकि बन गया। जरूरी नहीं कि हमको भी नारद मिले। तो अच्छा है कि गलत मार्ग पे जाना ही नहीं। क्यों डाकू बने, क्यों चोर बने, क्यों वासना में घूमे, क्यों कामनाओं में, तृष्णाओं में, भोग में, स्वार्थ में हम लोग गिरे। जरूरी नहीं ना। एक बार जब हमको मालूम पड़ गया, अगर एक सही गुरु मिल गया या सही हमारे रिलेटिव मिल गए, उन्होंने हमको मार्ग दिखाया, अगर हमने किसी सज्जन आदमी का जीवन देखा, उसके जीवन में सुख समृद्धि शांति देखी, तो हमको वही राजमार्ग पकड़ना है। क्यों गलत पकड़ना, क्यों गलत पकड़ना, सही मार्ग पे चलना है। और दूसरी बात, ये जो अहंकारी स्वभाव है ना, ये भी बड़ा दुखदाई है। और ये अहंकार को हटाना, ये अभिमान की भाषा, ये कड़वी भाषा, ये जीवन में नुकसान करती है। आपको पता है, नौकरी में से जो परेशान होते हैं, क्या होता है, उन्होंने कभी किसी का अपमान कर लिया, वो आदमी चुप रहेगा और मौका मिलते ही बदला लेगा, फिर उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाएगा और फिर उसका भी काम बिगड़ने लगता है। अच्छा है, सबसे अच्छी भाषा बोले, नम्रता से रहे। कभी भी, अगर मैं तो कहता हूँ नौकरी करना है तो अभिमान अक्कड़ की तो भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसा भी सज्जन लोग कभी भी कुछ भी हो, राजा बन जाए तो भी उनके नम्रता रहेगी। भगवान राम का जीवन देखो, राजा थे, भगवान राम थे, कभी उनकी भाषा बिगड़ी क्या? क्या कभी उन्होंने किसी का अपमान किया क्या? कभी किसी को हूँ कहा क्या? दुश्मन हो या अपने हो, उन्होंने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए नम्रता से बात की। तो हम क्या राम को राम राम बोलते ही हमको राम की पूजा कर लेंगे? राम ने जो ऐसा जीवन जिया, हम वैसा नहीं जिएंगे। हम अपना स्वभाव वैसा नहीं बनाएंगे। उन्होंने माँ बाप की इतनी बातें बनाई, हम लोग माँ बाप की बातें नहीं मानेंगे। आपको पता नहीं चलता है, ऐसा कह के उनका अपमान करेंगे। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई एडवाइजर होता है बेटे और बेटी के, तो माँ बाप होते हैं। उनको कहेंगे तुमको नहीं समझता है, ऐसा करेंगे। और कहेंगे हम राम की पूजा करते हैं, सीता की पूजा करते हैं। काहे के लिए करते हो? अगर उनको, उनके आदर्श, उनकी बातें जीवन में नहीं उतारोगे और तुम राम भक्त कहलाओगे तो भी चलेगा क्या? आप सोचो। क्योंकि जो भी करना है, अभिमान नहीं चलता है, नम्रता से काम होता है। और भगवान कृष्ण भी तो कितना प्रेम से रहे। दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर संग खायो, विदुर के घर साग खाया। प्रेम, सबसे प्रेम से रहना है। तो ये जो हमारा जीवन है, हम जब कुछ आदर्शों की बातें करते हैं, हमारे अवतारों की बातें करते हैं, हमारे महान पुरुषों की यादें करते हैं, तो हमको देखना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा और उन्होंने कैसा जिया। हम कहेंगे वो तो नहीं। कोई तो एक बोला था, कल बात कर रहे थे तो बोलता उनको सेकंड क्लास के ट्रेन में उनको नहीं चलना पड़ा था ना, तो उनको नहीं मालूम है कि क्या होता है। उनको बोलो इधर आके सेकंड क्लास की ट्रेन में चले और देखे उनका क्या होता है। अरे पागल, उन्होंने जो मुसीबतें देखी, तू जंगल में जा, तू राक्षसों को देख, तुम हत्यारों को देख, वहाँ पे जल नहीं, पानी नहीं, कितने सारे वन्य पशु हैं, उनको देख, तो तेरी सेकंड क्लास का कुछ भी दुख नहीं होगा। लेकिन करना कुछ नहीं है, बोलना सब कुछ है। तो बहुत ही अपनी बड़ी स्टाइल में बोलते हैं कि हम कितने दुखी हैं।
अरे आप एक ट्रेन है तो दूसरी ट्रेन छोड़ोगे, लेकिन वहाँ पे जो अजगर आया है, वहाँ पे कालिया नाग आया है, वहाँ पे राक्षस आए हैं, वो तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको लड़ना ही है। और लड़ना है समता के साथ, दिमाग लगाकर। उन्होंने जीवन वैसा बिताया, तो उनके जीवन को भी देखो। इसलिए ये जितने भी सद्गुण हैं, अब कोयलों के नाद में मत लगो। कोयला गर्म होगा तो आपको जलाएगा, और अगर वो ठंडा है तो आपके हाथ काला करेगा, लेकिन आपका नुकसान है ही है। तो गलत हो रास्ता या बुरे हो लोग, दुर्जनों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि दुर्जन के पूरे अंग में जहर होता है। सुभाषितकारों ने तो इसके बारे में बहुत कहा है। बिच्छू की पूंछ में रहेगा, सांप की दांत में रहेगा, जहर तो उनको रहेगा, लेकिन किसको मुख में रहेगा। लेकिन दुर्जन के तो पूरे अंग में, सभी अंगों में रहेगा। इसलिए बुरे लोगों की नफरत नहीं करनी है, लेकिन अपने आप को बचाना है। शराबी है तो आप शराबी के साथ दोस्ती करके उनके साथ 24 घंटा रह नहीं सकते। रहोगे तो तुम गए। आपको अच्छे लोग देखने हैं। भगवान बुद्ध के संग में जो भी आए वे सब महान बनते गए। आम्रपाली हो, उसका जीवन पूरा बदल गया। कितना उपदेश दिया होगा, कितना समझाया होगा। उनकी हाजिरी ही अंगुलीमाल कितना खतरनाक था, बदल गया ना, सहजता से बदल गया। और इधर मीरा के बारे में सोचो, शबरी के बारे में सोचो। सोचो ना, जंगल में कई सालों से इंतजार करना, सेवा करना और उनके लिए सब कुछ करना, ये इंतजार काम आया। राम आए, हाँ, वो गाती रही, आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी पावन होगी, एक दिन राम आएंगे। आए, आप भी इंतजार करो, आप भी पुकारो, आपके पास भी आएंगे। लेश मात्र शंका नहीं करना। भगवान सुनते हैं। आप भगवान को नहीं देखते, भगवान आपको देखते हैं। आप भगवान की बात सुनते हो नहीं सुनते हो पता नहीं। अरे आपके गुरु की लिखी हुई किताबों में उन्होंने जो संदेश दिया है वो भी आप किधर समझते हो और सुनते हो। आप तो अपनी मनमानी करते हो। काम है तो उनका नाम ले लिया, किया तो मनमानी, और कहते हो कि भगवान क्या सुनेगा। भगवान सुनता है। बुलाओ, बुलाओ उन्हें, पुकारो, प्रार्थना करो, वे आ जाएंगे। मीरा के पास आए, आपके पास भी आएंगे। विदुर के घर साग खाए, आपके इधर भी खाना खाने आएंगे। छोड़ो ना, नकली ढोंगी लोगों को छोड़ दो, वो आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है। असली भगवान तो आएंगे ना, आ सकते हैं। आप बुलाओ तो सही, वो सुनेंगे। तो ये हमको जीवन में पूरा का पूरा अपनाना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव जो एक बात करते हैं कि आपको सेवा की आदत डालनी है, तो ये जो सेवा आप करेंगे, धन सेवा, अन्न सेवा आप करते हो, ठीक है, लेकिन उससे जो बड़ी बात होती है ये उनका जो जीवन बदलना है, लोगों का उनके विचार बदलने हैं। उसके लिए वो तभी संभव है। आप अगर व्याख्या देंगे, प्रवचन देंगे तो भी शायद, हाँ ये देना चाहिए, ये जरूरी भी है और ये काम का भी है, ऐसा नहीं है। नहीं तो भगवान बुद्ध, विवेकानंद, गुरुदेव वगैरह प्रवचन नहीं देते थे, जरूरी है। लेकिन इससे ज़्यादा गुरुदेव की कौन सी बात थी? उनका जीवन। उन्होंने जीवन ऐसा जिया कि लोग उनके पास गए और उन्होंने एक शब्द कहा, लोगों ने स्वीकार कर लिया। हम लोग बोलते हैं हमारे स्वाध्याय में आओ, स्वाध्याय में आओ, तो लोग नहीं आते।
और कितने तो अपने ही बोलते उधर मत जाओ इधर जाओ। तोड़ फोड़ने के लिए भी तो अपने लोग होते हैं ना, इधर मत जाओ इधर जाओ। हम नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, हम ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ऐसा भी होता है ना। तो हम लोग दूसरों को क्या बदलेंगे, हम हमारे गुरु से क्या न्याय करेंगे। लेकिन गुरुदेव वो जो कहते थे ऐसा करो बेटा, लोग उसी पल वैसा करने लगते थे। तो हमारी बातें नकली, हम लोग वैसा जीवन नहीं जी रहे, हम बातें कर रहे हैं। बातों से क्या होता है हमारा जीवन। इसलिए गुरुदेव ने शब्द कौन सा किया कि तुम बदलो दुनिया बदल जाएगी, हम बदलेंगे युग बदलेगा। और फिर कहा अगर समाज की सेवा करते हो तो पहले अपनी सेवा करो। अरे अपनी सेवा कैसी होगी, अपना सुधार करके। अपनी सेवा करनी है, अपनी सेवा कैसे करनी है, अपना सुधार करके करना है। अगर हम अपना सुधार कर सकते हैं तो हम संसार की सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। अगर आपको समझ में आ रही है बात, आप फिर से सोचो। मैं मेरी सेवा करूंगा, मैं अपना सुधार करूंगा, तो अपना सुधार ये अपनी सेवा है, और ये अपनी सेवा ये संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस पॉइंट को अगर आप पकड़ के रहेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आपका जीवन सचमुच में बदलेगा। लेकिन हम कहेंगे नहीं, ये हमको तो नहीं सुनना है, हम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए कभी भी मैसेज लेना चाहिए। हमारी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को जितना हो सके उतना जल्दी बदले। बातें जो सुनते हैं उसका तथ्य समझे और करें। परम पूज्य गुरुदेव के इतने महान विचार हैं, हमारे ऋषियों के इतने महान विचार हैं। अगर आपको नहीं करना तो जो कोई कर रहे हैं उनको तो हम करने दें, उनको तो आगे बढ़ने दें। क्योंकि जब जीवन बदलेगा, क्योंकि जब तक विचार नहीं बदलते हैं, मान्यताएं नहीं बदलती है, भावनाएं नहीं बदलती है, व्यवहार नहीं बदलता है, तो फिर सिर्फ कहने से कुछ भी नहीं होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात के ऊपर बहुत जोर डाला है। बदलना है हमको, हमारे भीतर से बदलना है, और उसका प्रभाव पड़ता है। गुजरात में अभी जलाराम जयंती गई, आज भी करोड़ों लोग मान रहे हैं। वो प्रवचन देने नहीं गए, लेकिन उनका जीवन था, भगवान की सेवा की, और लोगों को जो भूखे थे प्यासे थे उनको भोजन खिलाया, खिलाते गए। फिर देखो ये भगवान की कृपा कैसे बरसती है। भगवान ने उनके भंडार भरे रखे, आज वे नहीं है तो भी बिना किसी से एक पैसा लिए 24 घंटा जो लोग आते हैं उनको पेट घर पे भोजन मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में ही ऐसा ही किया। अब शांति कुंज जाओ, वहां रहो, वहां भोजन करो, आपसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। माता जी का चौका है, अन्नपूर्णा का वास है, खाओ, प्रसाद लेते जाओ, और ये प्रसाद का आनंद लेते लेते तप करो, जप करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, समाज सेवा का प्रण लो, और उससे ज़्यादा अपने आप का सुधार का भी सोचो, अपने आप को भी बदलने का सोचो। यही जब तक आप बदलते नहीं, आप कुछ भी किसी को भी आप गाइड नहीं कर सकते, किसी को आप मार्गदर्शन नहीं दे सकते। ये परम पूज्य गुरुदेव का फिर से आप सोचो। आज का दिन इतना ही है, लेकिन सोचो, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। हमको उसी मार्ग पे चलना है, हमें भी सुखी होना है, संसार को भी बदलना है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी भावना है। हमको सिर्फ अपने आप को नहीं सुधारना है, हमें हमारे राष्ट्र को बदलना है। अश्वमेघ यज्ञ हो रहा है, क्यों हो रहा है?
पूरे राष्ट्र को समर्थ बनाना है, संगठित करना है, शौर्यवान बनना है और सद्भावना से भर देना है। लेकिन ये सिर्फ भारत को ही नहीं करना है, ये पूरे विश्व में शांति आए, उसका ये हमारा प्रयत्न है। पूरे विश्व के लिए हम कर रहे हैं। सारे जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु और पेड़ पौधे हैं, सबके लिए हो रहा है। ये परम पूज्य गुरुदेव के उदार विचार है और उसका हम पालन कर रहे हैं। वंदनीय माता जी ने अश्वमेघ के बारे में जो मार्गदर्शन देकर इसे करवाया, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे दिनों की शुरुआत है। इसमें कोई शंका नहीं करनी है। अच्छे दिन आ रहे हैं, शुभ दिन आ रहे हैं और उज्जवल भविष्य हमारा बन रहा है। आज